इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि कोई औरत नसबंदी करा लेती है तो नसबंदी कराने के बाद वे औरत अपने पति के साथ कितने वीक के बाद या कितने महीने के बाद संबंध बना सकती है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नसबंदी होती है ना, इसे हम मेडिकल लाइन के अंदर ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, जो यूट्रस होता है, यूट्रस के साथ एक ट्यूब होती है जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इस प्रकार की ये फैलोपियन ट्यूब होती है और ये यूट्रस से जुड़ी होती है। जो हमारी बच्चादानी होती है ना, उससे ये ट्यूब जुड़ी होती है। जैसे ये ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब और ये यूट्रस है जिसे हम बच्चादानी के नाम से जानते हैं। तो जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है तो डॉक्टर इसी ट्यूब को काटता है जिसे हम मेडिकल लाइन के अंदर ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ट्यूबेक्टोमी हमें कब करानी चाहिए? जब किसी औरत की फैमिली कंप्लीट हो जाती है, यानी उसके 2 या 3 बच्चे हो गए हैं और उसकी एज 30 से 35 साल की है और वे औरत कभी चाहती है कि मैं बच्चा फ्यूचर के अंदर कभी नहीं चाहूँगी, तो उस कंडीशन के अंदर वे औरत ट्यूबेक्टोमी करा सकती है। आज के टाइम में यदि कोई औरत ट्यूबेक्टोमी करा लेती है, नसबंदी करा लेती है और फ्यूचर के अंदर उसका एक बच्चा पागल हो गया है या उस वजह से वे औरत वापस से एक बच्चा करना चाहती है, वापस से प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो वे औरत आसानी से प्रेग्नेंट हो सकती है। आज के टाइम में जो सर्जरी हो रही है, जो नसबंदी हो रही है, ये आराम से ओपन हो सकती है। इस प्रकार से जो आपको पहली इमेज दिखाई दे रही है, तो इस इमेज के अंदर क्या है कि जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार की एक रिंग होती है जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाली जाती है और जब ये औरत चाहती है कि मैं वापस से प्रेग्नेंट हूँ, तो डॉक्टर इसकी नॉर्मल सर्जरी करके ये रिंग निकाल देता है और ये औरत वापस से प्रेग्नेंट हो सकती है। आज के टाइम में ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम किसी औरत की सर्जरी करते हैं यानी ट्यूबेक्टोमी करते हैं, तो ट्यूबेक्टोमी करने के बाद वे औरत अपने हस्बैंड के साथ कितने महीने के बाद या कितने वीक के बाद अपने पति से संबंध बना सकती है। जैसे आपको इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये लेप्रोस्कोपी है। इसमें क्या होता है कि दूरबीन की सहायता से जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके अंदर कुछ 1 या 2 सेंटीमीटर का होल करके, तो उसके अंदर ये लेजर लाइट, एक लेजर होता है और लाइट होती है उसके साथ, और ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के द्वारा यूट्रस तक पहुंचाई जाती है। तो उसके बाद डॉक्टर क्या काम करता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, अब फैलोपियन ट्यूब आपको समझना है कि जो ये यूट्रस है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ओवरी है और ये यूट्रस है और यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये दोनों तरफ पाई जाती है। तो डॉक्टर इसे काट के अलग कर देता है, इसे काट के अलग ही भी कर देता है। डॉक्टर यहाँ पर रिंग भी लगा देता है, डॉक्टर यहाँ पे क्लिप भी कर सकता है। तो खूब सारी ऐसी सर्जरी होती है जिससे हम किसी औरत की ट्यूबेक्टोमी कर सकते हैं। तो ट्यूबेक्टोमी करने के बाद वे औरत अपने पति के साथ कितने वीक के बाद संबंध बना सकती है। जैसे उसने आज सर्जरी कराई तो 1 वीक तक तो वे औरत चलना फिरना नॉर्मल कंडीशन के अंदर कर सकती है। यदि वे औरत 1 वीक के अंदर अपने पति से संबंध बनाती है, तो क्या होता है कि जो सर्जरी की ट्यूब होती है ना, फैलोपियन ट्यूब होती है, ये ओपन हो सकती है और वे औरत वापस से प्रेग्नेंट हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको 3 महीने तक, यानी आपको 12 वीक तक तो अपने पति के साथ यदि आप संबंध बनाती हो, तो आप प्रोटेक्शन के द्वारा ही संबंध बनाना। क्या होता है कि कुछ कंडीशन में जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है ना, जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है और जो रिंग होती है, ये रिंग निकल जाती है, क्योंकि इस रिंग को सेट होने के अंदर 1-2 वीक का, यानी 1-2 वीक या 3 वीक का भी टाइम लग सकता है, 1 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो आपको 12 वीक तक तो, यानी आपको 3 मंथ तक तो यदि आप अपने पति के साथ संबंध बनाती हो, तो ऐसे तो आप 1 वीक के बाद भी आप अपने पति के साथ संबंध बना सकती हो। यदि आप बिना प्रोटेक्शन से संबंध बनाती हो तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हो उस कंडीशन में, तो ये सर्जरी फेल हो सकती है। तो आपको 12 वीक तक, यानी 3 महीने तक तो आपको संबंध बनाती हो तो आप प्रोटेक्शन के द्वारा बना सकती हो, और 1 वीक के 1 या 2 वीक के बाद आप अपने पति के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप में आ सकती हो। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि जो ये सर्जरी होती है ना ट्यूबेक्टोमी, ये नॉर्मल सर्जरी होती है और 1 वीक के बाद ये सर्जरी आराम से नॉर्मल हो जाती है। और 1 वीक के बाद औरत खा भी सकती है, पी भी सकती है, घूम भी सकती है, अपने कपड़े भी आराम से धो सकती है। तो ये नॉर्मल सर्जरी होती है। तो इस प्रकार ये, यदि कोई औरत ये सर्जरी करा रही है और वे औरत के मन में सवाल होगा कि इस सर्जरी कराने के बाद मैं मेरे पति से संबंध बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी, कितना टाइम लगेगा, तो मिनिमम आपको 2-3 वीक का तो टाइम लगेगा। उसके बाद आप नॉर्मल अपनी लाइफ जी सकते हो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।